नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। आज हम एक वीडीजी को एक अपडेट देना चाहेंगे। बहुत लोगों के दिल में ये रहा कि 3 महीने की जो आपको इंस्टॉलमेंट मिला था उसके बाद नहीं मिला है, इसके पीछे क्या कारण है। कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि शायद गवर्नमेंट ने हमें ठग दिया। ऐसा नहीं है, आप भरोसा रखिए, इंतज़ार करिए। मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, सुरेश जी हैं हमारे ठाठरी से, जगदेव जी हैं देसा से, चुनीलाल जी हैं कुशवाड़ से, उत्तम जी हैं उधमपुर से, सुरेंद्र जी हैं सांबा से, दिलीप सिंह जी हैं पुंछ रजौरी से, हमारे कुंजलाल जी हैं रामबन से, कृपाल जी हैं वाइस प्रेसिडेंट अनपेड के रामबन से। मैंने सब लोगों से बात करी है दिन में और पूछा कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि वो लोग यूनियन का हिस्सा हैं। बसंत राज जी जो बीडीसी को कन्वीनर सेल, उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट आया कि जो लोग बीडीसी के मेंबर हैं और जिनके डॉक्यूमेंटेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, आप लोगों से आग्रह है कि आप जल्दी जाइए, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट करवाइए, चाहे वो अकाउंट नंबर हो या आधार लिंक करवाना हो, वो करवा के सबको सैलरी मिलेगी। क्योंकि इन्होंने पता किया है एसएसपी साहिबान, चाहे वो डोडा एसएसपी हो, चाहे वो कुशवाड़ एसएसपी हो, चाहे वो रामबन एसएसपी हो, चाहे वो पुंछ एसएसपी हो, चाहे वो कुशवाड़ के एसएसपी हो या सांबा कठुआ के हों, उन्होंने यही बोला कि हमारे पास बजट है। मगर अफसोस ये है कि हम दूसरे महीने का इंस्टॉलमेंट आधा लोगों का नहीं डाल सकते, क्योंकि जब तक सारे लोग क्लियर नहीं हो जाते तो तब तक नहीं डाल सकते। इसलिए मैंने ये इसलिए आपको छोटा सा अपडेट देने की कोशिश की है कि आप दिमाग पे ये ना रखें कि हमारी पेमेंट कट जाएगी या हमें ठग लिया गया। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये जो 4000 हमें शुरू हुई है, भले ही बहुत कम है, 133 रुपये 33 पैसे कुछ नहीं होते हैं आज के ज़माने में, मगर शुरुआत हुई है। आने वाले वक्त में हम गवर्नमेंट से और डिमांड करेंगे, क्योंकि 4000 से आज कुछ नहीं बनता है। एक डीजी ऑफिस में या एक एसएसपी ऑफिस में दिन में चाय का खर्चा 1000 1500 या 2000 रुपये हो जाता है। फिर एक 4000 महीने पे उसके बच्चे हैं, उनका खाना पीना है, फिर उनकी स्कूल है, तो मुश्किल है। और फिर फौजी है नाम के लिए हम, आपने रजौरी में देखा होगा, इतनी सस्ती फौज हिंदुस्तान को कहाँ से मिल जाएगी। और इतनी ईमानदार फौज जिसको 22 साल के बाद आपने पेमेंट लगाई, वो भी 4000। खैर, हमने फिर भी वेलकम किया, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं। मगर जम्मू कश्मीर में अगर वीडीसी नहीं होती तो जैसे कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई, वैसे ही किश्तवाड़, डोडा और रामबन से माइग्रेशन होनी थी। ये लोड किस पे पड़ना था? गवर्नमेंट पे। वीडीसी और वीडीजी के लोगों ने, चाहे वो अनपेड के लोग हों चाहे पेड के, दरअसल अगर असल बात माना जाए तो सारे लोग अनपेड थे, क्योंकि वीडीसी में एसपीओ को सैलरी मिली थी, मेंबर को डिवाइड की जाती थी। अब गवर्नमेंट ने चेंज किया, मगर अनपेड को भी मिले, ऐसी मेरी आग्रह है। मैं गवर्नर से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सर, ये लोग भी उस मिलिटेंसी का शिकार हैं। इन्होंने भी मिलिटेंसी को ख़त्म करने में भरपूर योगदान दिया है। आज तक कम से कम 25 से 30 मिलिटेंट वीडीसी अनपेड हो चाहे पेड हो, उन्होंने मरवाए हैं या मारे हैं। तो इन लोगों को आज अगर पेमेंट के लिए रोड पे आना पड़े या उनके बच्चे, वो तो बर्बाद हो गए। एक आदमी 20 साल से अगर गन पकड़ के खड़ा है तो अब उसकी क्या हालात होगी, क्या दिशा होगी। उनके बच्चों पे कम से कम रहम करो, क्योंकि हम G20 का हिस्सा हैं। G20 की प्रेसिडेंटशिप है हमारे पास। और दूसरे हिस्से से आपने कहा कि 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे दिन आएंगे। साहब, कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? 4000 से क्या बनता है? फिर आपने बोला था कि यूटी बन जाएगी तो मिनिमम वेज एक्ट लगा दिया जाएगा। कहाँ है वो एक्ट? आप लगा दीजिए उस मिनिमम वेज एक्ट को, वो 500 दिहाड़ी हो या 600 दिहाड़ी हो, वही लगा दीजिए। चलो कुछ न कुछ गुजारा हो उनका। 4000 में वो डिप्टी करेंगे, देशभक्त हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी हैं, मिलिटेंट को भी मारना है, काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे मकर जाल में उस वीडीसी मेंबर पेड हो या अनपेड को फंसा के रखा, कैसे क्या करेगा सर? इसलिए आप जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि जो लोग, जिन लोगों का भला करना है, आप ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, आप ही स्कीम बनाते हैं, चाहे वो डीजी साहिबान हो, चाहे वो एलजी प्रशासन मनोज सिन्हा जी हों, हमारे कमीशन सेक्रेटरी हैं। आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप पेड
वीडीसी और नॉन पेड वीडीसी को जल्द से जल्द उनकी पेमेंट दिलाएं, उनकी अच्छा वेतन दिलाएं। 4000 से सब कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लिख कर दे देता हूँ, 4000 कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। सुनील शर्मा साहब का एक स्टेटमेंट था, उसमें एक हमारे मीडिया बंधु ने क्वेश्चन किया कि सर 4000 क्या वीडीसी के लिए पेमेंट वाजिब है? तो उसने कहा था कि 4000 शुरुआत हो गई है, आने वाले वक्त में इसकी बढ़ोतरी होगी। हम सुनील शर्मा के उसी स्टेटमेंट पे कायम हैं, क्योंकि सुनील शर्मा जी ने वीडीसी के इस पेमेंट को लेकर बहुत संघर्ष किया है, चाहे वो होम मिनिस्टर से वीडीसी का डेलीगेशन बुलाना हो या पर्सनली कई बार उन्होंने गवर्नर साहब से गुहार की हो। एक बार फिर हम आपसे ये हाथ जोड़कर अपील करते हैं शर्मा साहब कि प्लीज़ इस बात को आगे बढ़ाइए, होम मिनिस्टर के पास जाइए, पीएमजी के पास जाइए, जैसे भी हो कम से कम 4000 से कुछ नहीं बनेगा, इनको 18-20 हज़ार रुपये सैलरी हो जिससे उनका गुजारा हो सके, ऐसी मेरी आपसे अपील है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। एक बार फिर ऐसे एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, देश की सेवा में डटे रहें, हम सच्चे सिपाही हैं देश के। नमस्कार, जय हिंद।